दिन में ऐसे कई प्रकार के कर्म होते हैं जो हम अनजाने में करते हैं। हमें पता नहीं होता कि हम जो कुछ सोचते हैं वो सोच को जितनी बार रिपीटेशन मिलता है, जितनी बार हम उस सोच को बार बार चिंतन करके उसको संकल्प की श्रेणी में नहीं डालते हैं, तब तक हमारा जो एक चित्त की वृत्ति से उठा हुआ जो स्फुरन है वो जब रिपीटेशन के स्रोत में चला जाता है तब वो संकल्प बनता है। और वो संकल्प जब बार बार हमारे सामने आके खड़ा होता है, बार बार हमें लगता है नहीं होता तो अच्छा रहता होता, पहले तो फुरना होता है, उस फुरने से फिर विचार होता है, उस विचार पर फिर बार बार रिपीटेशन होती है। आप एक दिन में 70,000 से ज़्यादा विचार करते होंगे, आपको पता भी नहीं है उनकी गिनती कितनी है, पर वो एक कोई विचार संकल्प बनता है। कौन सा एक विचार संकल्प बनता है? जिस विचार पर आपकी वृत्ति ठहर जाए, जिस विचार को बार बार पुनरावर्तन होता रहे, पुनरावर्तित होती रहे, मतलब बार बार आती रहे, चली गई फिर उसका पुनरावर्तन हुआ, फिर आपके चित्त में आपको लगता है कि ये मेरे लिए सुखकारी होगी, उस वृत्ति का पुनरावर्तन होता है। ठीक है, सुख या दुख दो ही प्रकार से व्यक्ति या तो जुड़ता है या तो डिटैच होता है। हमारे जो मापदंड हैं, हमारे जो पैरामीटर्स हैं सुख दुख के, वो सिंपली एक ही चीज़ है हमारे दिमाग में कि जो मुझे अनुकूल है वो मेरे लिए सुखकारी है, जो मुझे प्रतिकूल है वो मेरे लिए दुखकारी है। ठीक है, तो जब जो सुखकारी विचार उत्पन्न होता है उसको बार बार पुनरावर्तन होने से वो संकल्प बनता है, और वो संकल्प फलीभूत होने की स्थिति पे फलता है प्रारब्ध बनकर। प्रारब्ध ऐसे ही नहीं बन जाते। प्रारब्ध कोई आपके संचित, वो भी संचित कर्म आपके आज प्रारब्ध बनकर सामने आए। क्यों? क्योंकि उस वृत्ति पर आपने स्टैंप कभी मारा होगा। आज आपके इर्द गिर्द का जगत आप देखोगे ना, तो आपका ही कहीं न कहीं उत्पन्न किया हुआ विचार है जो आज आपको प्रारब्ध संकल्प के रूप में परिणाम देता है। तो आज आप सोचते हो वो कल आपका प्रारब्ध है। मैंने तो कौन से जन्म में पता नहीं पाप कर लिए, मैंने पता नहीं कौन से पुण्य किए। आपने पाप किए या पुण्य किए, जिस वृत्ति पर आपने कलश ढोल दिया होगा उसी के आप राजा बन गए। ठीक है, आप राजा हैं, अपने मन के देश के आप राजा हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी को उठापटक कर सकते हैं, किसी भी वृत्ति को नाश कर सकते हैं, किसी भी वृत्ति को उत्पन्न कर सकते हैं, और उस वृत्ति को आपकी बुद्धि निर्णय कर दे कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा है, तब आप उसको बार बार रिपीटेशन में डालते हैं। और जब उस चीज़ का, उस वृत्ति का, उस स्फुरने का बार बार पुनरावर्तन होता है, वो संकल्प की कैटेगरी में आता है, और वही संकल्प दृढ़ होके प्रारब्ध बनता है जो आपके सामने खड़ा होता है।